स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, किसका? चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का, क्लास 10th। ओके, करते हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। इन फिगर 6.17, ये फिगर 6.17 हमको दो फिगर बना के दिया उसने। ठीक है, पहला एंड दूसरा। इस फिगर में दो है, पहला एंड दूसरा। तो पहला ये है बच्चों और ये सेकेंड है बेटा, सेकेंड। ओके, दोनों के लिए क्या बोल रहा है? डी पैरेलल टू बीसी। इसके लिए भी डी पैरेलल बीसी है, इसके लिए भी डी पैरेलल बीसी है। फाइंड ईसी इन वन। फाइंड ईसी, ईसी गायब है वन में, वो निकालना है। और एडी गायब है कहां? टू में, तो एडी निकालना है, एडी इन टू। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सुनो मेरी बात। आपको क्या दिया हुआ है कि डीई पैरेलल टू बीसी है। भाई यही तो बात दी हुई है कि जो डी है वो पैरेलल है बीसी के। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्यों? अरे भाई थेल्स भाई साहब क्या बोले हैं, क्या बोल के गए कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये आपने कहां से लिखा है? बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम आपने लिखा है। और आपने अगर थेल्स थ्योरम से लिख दिया तो आप वैल्यू रखो भाई। एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5। डीबी की वैल्यू कितनी है? 3। एई की वैल्यू कितनी है? 1। ईसी की वैल्यू कितनी है? ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो कितना हो गया? ईसी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। अरे भाई 3 यहां चला गया, 1.5 यहां आ गया, ईसी ऊपर चला गया। तो ईसी कितना आ गया बच्चों? 1.5 दूनी 3, 2 सेंटीमीटर। नहीं आ रहा है बात समझ में? भाई ये है हमारा क्या आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है। 1/2 का रेशियो है, इधर 1/2 का रेशियो है, इधर भी 1/2 का रेशियो है। इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम सवाल है। डी पैरेलल टू बीसी ये दे दिया गया है, तो भाई लिख दो डी पैरेलल टू बीसी। और अगर डी पैरेलल टू बीसी होगा तो साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके हिसाब से? बाय बीपीटी, थेल्स भाई साहब के हिसाब से कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। थेल्स जी ने बताया कि क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये डिवाइड कर दिया। एडी के जगह बच्चों एडी रखेंगे क्योंकि है नहीं, वैल्यू निकालना है। डीबी के जगह हम रखेंगे 7.2, एई के जगह हम रखेंगे 1.8 और इसके जगह हम रखेंगे 5.4। क्लियर है ये बात? ये बात यहां तक क्लियर है? यहां भी डेसिमल के बाद एक नंबर, यहां भी डेसिमल के बाद एक नंबर। लाइक टर्म है और लाइक टर्म है तो लाइक डेसिमल है तो आप जानते हो डेसिमल हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 18/54। नहीं आ रहा है बात समझ में? ठीक है भाई, अगर डेसिमल के बाद एक नंबर, यहां भी डेसिमल के बाद एक नंबर, मतलब कि लाइक डेसिमल। और लाइक डेसिमल है मतलब दोनों डेसिमल हट गए, कट गए, जो बोलना है बोल सकते हो, हट गए वो। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई काट दो। 18 1 जा, 18 3 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7.2 अपॉन में 3। तो डिवाइड करोगे जब 3 से 7.2 को तो 3 1 जा, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमने दोनों निकाल दिया, हमने ईसी भी निकाल दिया, हमने एडी भी निकाल दिया दोनों डायग्राम के लिए। अगर लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, अगर यदि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होगी। ये दो ही थ्योरम हमने पढ़ा है बच्चों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बच्चों।